को कहूंगा। और दोनों में सेम ही इंग्रेडिएंट्स हैं, एक या दो चीजें एक्स्ट्रा ही हैं वेस्लिम टी में। लेकिन क्योंकि ठंड का मौसम है तो कुछ लोग एकदम से सुबह सुबह नींबू नहीं ले पाते, तो आप एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं और आपको एकदम से इंस्टेंट एनर्जी का फील होगा। और आप सोचिए, अगर हम स्पेशली वेट लॉस पे हैं, या वो लोग जिनको जो वेट लॉस पे नहीं है, जिनका आइडियल बॉडी वेट है, बीएमआई एकदम सही है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा थकान रहती है शाम को आके, तो वो भी एनर्जी ड्रिंक को ले सकते हैं और कैलोरीज भी नहीं लेंगे, फिर भी आपको एनर्जी मिल सकती है। तो आप सब लोग अपना एनर्जी ड्रिंक लें। और आज, अब इट्स टाइम फॉर हेल्थ टॉक इनसाइट्स अपने शेयर करेंगे आज के हमारे जो हेल्थ ट्रेनर हैं। और आई एम सो सॉरी, उनके 3 मिनट में एक्स्ट्रा ले चुका हूं। तो अब हम जल्दी से उनको इनवाइट करेंगे। और सर को मैं काफी बार हमारे सेशंस में सुन चुका हूँ, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं, बिल्कुल दिल से, नो पीपीटी नथिंग, और दिल से आके यहाँ पर शेयर कर देते हैं। लेकिन जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वो शेयर करते हैं वो बहुत हेल्पफुल है हम लोगों के लिए। तो आप सब लोग बिल्कुल, कुछ लोग तो डायरी पेन लेकर नोट्स तक बनाते हैं राइट इस सेशन के दौरान। और मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि अपना वीडियो ऑन करके अपने वेस्लिम टी एनर्जी ड्रिंक को साथ लेते हुए आप इस सेशन को एंजॉय करें। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मोहम्मद इकबाल सर को। सर, एम आई ऑडिबल टू यू? मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। थैंक यू। मैं और स्पॉटलाइट कर देता हूँ आपको। यस। यस, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का जो मॉर्निंग सेशन है वो कमाल का मॉर्निंग सेशन चल रहा है, ऑलरेडी जबरदस्त होस्ट कर रहे हैं लक्ष्य सर। और साथ ही साथ जो वर्कआउट अभी हुआ है, यश जी ने आगे से आके बीड़ा उठाया और क्या जबरदस्त वर्कआउट कराया है। सुपर। एक ताली तो वर्कआउट के लिए बनता है, क्योंकि ये हम लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी अपने लाइफ में, और इससे पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता अगर इससे पीछे भागेंगे तो फिर पीछे पीछे बीमारियां बहुत सारी भाग रही है, जो हमें कहीं भी पकड़ लेंगे और हमें बीमार कर देंगे। इसीलिए चलिए मैं बिना समय गवाए, चूंकि 15 मिनट ही मिलते हैं, इस 15 मिनट में शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले, मेरा नाम इकबाल अंसारी, मैं सिमराही बिहार से बिलोंग करता हूँ और एज अ वेलनेस कोच आपके सामने हूँ। हमारे और आपके बीच जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं उस पे से आज मैंने उठाया है कि जब किसी भी मेल फीमेल, पुरुष महिला जो भी हो, उनका एज जब 40 साल क्रॉस कर जाता है, जब 40 साल पे वो पहुंचते हैं, तो 40 साल के बाद क्या हेल्थ चैलेंजेस आने शुरू होते हैं। प्रोबेबली क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या ऐसे हेल्थ इशू हैं जो कि आने वाले होते हैं, और उससे हम किस तरह पार पा सकते हैं, जिसकी वजह से हम काफी मोटे खर्च, हमारे घर में मम्मी पापा, भाई बहन, बड़े भाई, रिश्तेदार, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो उनके बारे में आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या बदलाव आता है जिसके वजह से इस उम्र के लोग बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 40 साल की उम्र के बाद जो प्रॉब्लम आने लगते हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना। मैं कोशिश करूंगा आसान से आसान शब्दों में आपको बताने का। तो सबसे पहला जो चैलेंज आता है वो आता है मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, शरीर की जो कैलोरी जलाने की जो क्षमता होती है, जो भी हम खाना खा रहे होते हैं, कभी कभी नॉर्मली हम लोग, क्योंकि आज की इस सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में हम लोगों का खाना पीना, हम लोग बिल्कुल भी काउंट नहीं करते, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कुछ काउंट नहीं होता। कल मैं कहीं गया था तो मैं वहां देखा लोग क्या खा रहे हैं। एक प्लेट के अंदर लगभग 50 ग्राम के आसपास अ, बढ़िया सा ब्राउन, अपने हिसाब से उसने बढ़िया ब्रांड का जो है भुजिया लेके बैठा हुआ था, नमकीन खा रहे थे, चार चार रसगुल्ले खा गए और दो समोसे खा गए। जैसे वो उसने खा के वो फ्री, और मुझे भी वो प्लेट ऑफर हुआ था, तो मैंने सारे चीजों को साइड कर दिया और सेब रखे हुए थे 4 टुकड़े, उसे मैंने खा लिया। और फिर मैंने उनसे पूछा, आपको पता है आपने कितने कैलोरी अभी ले लिया? उसे पता ही नहीं होता। उम्र क्या था? 45 के आसपास। मैंने उससे पूछा कि आप 45 साल की उम्र में
ये इस तरह का जो खाना आप खाए हो, क्या ये बॉडी के लिए ठीक है? तब मैंने उनसे पूछा आपको क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस है। फिर वही स्टार्ट, गैस बन जाता है, खाना नहीं पचता है, कभी खाने का मन करता है, कभी खाने का मन नहीं करता है। तो अभी समझना पड़ेगा हमें कि जैसे ही आपकी एज 40 को छूती है, उसके बाद एक्स्ट्रा आपको जो है तैयार रहना पड़ेगा चैलेंजेस के लिए। सबसे पहला चैलेंज होता है मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना। इसका मतलब ये हुआ, आप जो भी खाना पीना खा रहे हो, आपकी बॉडी, हमारी बॉडी हर समय, चाहे आप चल रहे हो, चाहे आप बैठे हुए हो, चाहे आप सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस कैलोरी को जलाते रहती है। लेकिन जैसे ही मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जैसे ही उम्र 40 के पड़ जाता है, उसकी गति धीमी हो जाती है। और जैसे ही वो कैलोरी जलना, अब मान के चलिए कि हमारा बॉडी अभी दिन भर में अप्रोक्सीमेटली लगभग 250 से 300 कैलोरी तो यूं ही जल जाता है, जिसमें सुबह जगते हैं, उसमें चलते फिरते हैं, काम के लिए इधर उधर जाते हैं, फिर सोते भी हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट रहता है, भले ही बहुत स्लो हो रहा होता है। बैठ रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, जो भी काम कर रहे हो उसमें से कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, तो इसकी गति बहुत कम हो जाएगी। यानी जो खुद से कुछ जल रहा था, वो लगभग न के बराबर जलेगा। और उससे क्या होगा? उससे आएगा वजन का बढ़ना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। और वजन भी जो बढ़ेगा ना, उसको भी समझना पड़ेगा। ओबेसिटी कई तरह की होती है। तो मैक्सिमम इस एज के लोगों को होता है ट्रंकल ओबेसिटी, यानी पेट बड़ा हो जाता है। शरीर में मोटापा नहीं दिखेगा, लेकिन पेट बड़ा हो जाएगा। पूरा शरीर जैसे लगेगा जैसे फिट है बंदा, लेकिन पेट बड़ा हो जाता है। और ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिसका बॉडी लग रहा है बिल्कुल फिट, लेकिन जब आगे से देखो तो पेट बहुत बड़ा आ जाता है। ये वाली समस्या खास करके आ जाती है, और ये समस्या आम समस्या बनती जाती है। अब इसका समाधान क्या है, मैं साथ साथ कोशिश करूंगा समाधान भी बताने जाने का। सिंपल, आधे घंटे की एक्सरसाइज, जो आप कर ही नहीं रहे। आप क्या, मैं भी नहीं कर रहा था। वो तो भला हो, हम सबको फिर से एक जबरदस्त जोरदार ताली बजानी चाहिए। हम सबके कंट्री मेंटर, हम सारे कोचों के ट्रेनिंग मेंटर, हम सबके कंट्री मेंटर वन एंड ओनली पवन मलिक सर के लिए, जिन्होंने ये सुबह का सेशन डिजाइन किया। और आज हम लोग जो नहीं कर पा रहे थे, 400 लोग एक साथ 30 मिनट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। कितना बड़ा वैल्यू ऐड हुआ, आप सोच के देखो। इतना काम के लिए आपको ऑनलाइन 5-5 हजार रुपए देने पड़ जाते हैं, तब जाकर के ये सेशन मिलता है, जो आपको ऐसे ही हेल्थ जागरूकता के नाम पे आपको मिल रहा है। तो थैंक यू पवन सर, अगेन, इस जबरदस्त सेशन के लिए। साथ ही साथ प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन। हमें ना पता है प्रोटीन का, हमें ना पता है फाइबर का। कितना फाइबर लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, किस खाने से कितना प्रोटीन आ जाएगा, किससे कितना फाइबर आ जाएगा, कुछ आता पता नहीं है। तो ये शामिल करना पड़ेगा। तो अब फाइबर युक्त भोजन क्या है? वैसी सारी फल सब्जियां जो कच्चे हम लोग खा सकते हैं, सबके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर है। और एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स के लिए 30 ग्राम कम से कम एटलीस्ट, मतलब एनी हाउ, फाइबर लेना पड़ेगा। अगर शॉर्ट में मैं बताना चाहूं, तो अगर आप एक गाजर, एक खीरा और एक सेब, तीनों को एक साथ काट करके खाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 ग्राम आपको फाइबर अचीव हो जाता है। बाकी सब्जी वब्जी जो भी है, उसको आप सुबह से लेकर रात तक जब करते हैं, तो लगभग 10-12-15 ग्राम हमारे डाइट से पूरा हो ही जाता है। लेकिन बाकी का जो 15 ग्राम घटता है, 12 ग्राम घटता है, वो हमारे लिए चैलेंज है, उसको पूरा करना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत सारी समस्याएं आएंगी। नेक्स्ट, दूसरा समस्या क्या आता है इस उम्र में? और वो आता है हार्ट रिलेटेड डिजीज। यस, दिल की बीमारियां। तो दिल की बीमारियां क्या? सबसे पहला, बीपी हाई हो जाना या लो हो जाना, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों चीजें हो सकती हैं। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि 40 के बाद जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, तो जो हम खा रहे हैं वो तो बॉडी में यूटिलाइज हुआ ही नहीं, वो तो जला ही नहीं, फिर वो गया किधर? वो जमा हो गया, फैट के रूप में स्टोर हो गया बॉडी में। और जब वो स्टोर हो गया, तो वो कोलेस्ट्रॉल बन गया। और जब वो कोलेस्ट्रॉल बन गया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ इस एज में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। बच्चों की पढ़ाई, बहनों की शादी, ये घर बनाना, बहुत सारे ईएमआई, इन सारी चीजों का टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी होता है, जो भी बहुत खतरनाक रोल अदा करता है हमें बीमार होने में। और उस चक्कर में, उस स्ट्रेस को रिलीज करने के चक्कर में, लोग स्मोकिंग करने लग जाते हैं। बीड़ी पी रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहे हैं, और कुछ तो अल्कोहल भी लेने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि इसको ले लेने से हमारा स्ट्रेस कुछ कम हो जाएगा। भाई साहब, होगा नहीं, आप बर्बाद कर रहे हो खुद को। तो ये सारी चीजें आ जाती है। और साथ ही साथ जंक फूड,
का खाना। जंक फूड क्या होता है, हमारे घर के जो घर का जो मेन गेट होता है ना, चौखट जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको क्रॉस करने के बाद जितनी चीजें बनी बनाई मिलती है ना, वो सारे जंक फूड है। चाहे वो समोसा ले लीजिए, कचौड़ी ले लीजिए, बर्गर ले लीजिए, कुछ भी, वो सारी चीजें हमारे लिए है ही नहीं। और वो सारी चीजें हम लोग खा रहे हैं, खुद को बर्बाद कर रहे हैं, मतलब खुद के ऊपर बम गिराना। वो एक कहावत है बहुत पुरानी, आ बैल मुझे मार। अगर आप समोसा खा रहे हो तो आपके दिमाग में, आपके सामने ये वाला मुहावरा आना चाहिए, आ बैल मुझे मार। तो समोसा को बोल रहे हो भाई अंदर जा, और अंदर में युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध छेड़ो और मुझे बर्बाद कर दो। और फिर उसके बाद बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा गैस बनती है, मेरा पेट टाइट रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। भाई साहब किया किसने था? तो खुद पे लगाम लगाना पड़ेगा, खुद को समझाना होगा। तो समाधान क्या है? हर साल, मैं बार बार सारे लोगों को बोलता हूं, साल में एटलीस्ट एक बार अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप जरूर कराएं, ताकि आपको पता चले कि आपका क्या स्थिति है, कोलेस्ट्रोल लेवल का, पूरा प्रोफाइल का। अब नमक कम यूज करना है। इस एज के लोगों को गुस्सा भी ज्यादा आता है। क्यों आता है? अब उस समय लोग हाई सोडियम डाइट पे चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा नमक लेते हैं, अलग से भी नमक लेते हैं लोग, खाना में तो ऑलरेडी नमक है ही, अलग से नमक लेके खाएंगे, कम तली भुनी चीजें खाएंगे, ओमेगा 3 का यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ओमेगा 3 इस एज में, 40 साल या उससे ज्यादा के एज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और जिसकी वजह से, जिसकी कमी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हार्ट एंड जॉइंट हेल्थ। अब अगला जो मैं बताने जा रहा हूं प्रॉब्लम, वो है हड्डियों की कमजोरी, यानी ओस्टोपोरोसिस, खासकर महिलाओं में। मेनोपोज के बाद कैल्शियम कम होने लगती है। जब भी मेनोपेज, हर महीने के बाद, जैसे ही पीरियड समाप्त होता है उसके बाद कैल्शियम कम होने लगती है। जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, फ्रैक्चर का खतरा, कमर में दर्द, ये सारे समस्याएं आने लगती है। और इसको हम लोग बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप सोच के देखिए, आप, हम लोग जनरली, मैं ट्रूली मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अभी हम लोग लगभग 350 लोग हैं, नहीं सॉरी, 411 12 लोग हैं। क्या हम लोग रोज कैल्शियम ले रहे हैं? मैं जानता हूं इसका आंसर है नो। क्यों? हमें ऐसा लगता है जब हम बीमार होंगे, जब डॉक्टर कैल्शियम देगा 2-3 पत्ता, तो वही 2-3 पत्ते से मेरी सारी कैल्शियम पूरी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज 1100 mg कैल्शियम चाहिए। 1100 mg कैल्शियम आप कैसे पूरा कर सकिएगा? डाइट से तो नेक्स्ट भी इम्पॉसिबल है, पूरा ही नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। आप अभी गूगल पे बोलो कि 200 ml दूध में कितना कैल्शियम होता है, भाई साहब 125 mg ओनली। और वो भी दूध को अंदर जाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम से लड़के फिर निकलना है, 60-70 mg बच जाता है। तो आप 200 ml दूध में 60-70-80 mg ही कैल्शियम ले पा रहे हो, तो 1100 कैसे पूरा लोगे उससे? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका जो कैल्शियम, जब बॉडी में कमी होगी, तो विटामिन डी तो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। अब कितना भी धूप में खुले खुले होकर बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला। और ये प्रॉब्लम्स 2-3 कारण से आता है, जैसे कैल्शियम इंटेक का कम हो जाना, और जब 40 क्रॉस करता है तो बहुत दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय डाइट भी थोड़ा अलग हो जाता है। 25-30 साल के लोगों का डाइट, 40 साल प्लस के लोगों का डाइट में अंतर होता है। और विटामिन डी की कमी होने लगती है, क्योंकि आपने कैल्शियम को कम कर दिया, तो विटामिन डी ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। और साथ ही साथ धूप में बैठने की बात, तो भाई साहब यहाँ उठता कौन है 8 बजे से पहले? समस्या तो ये भी है, 8 बजे से पहले बिस्तर भी नहीं छोड़ा जाता इस एज के लोगों को। और जब आप बिस्तर छोड़ भी रहे हो, आप धूप में बैठ के, कब जाएगा आप बॉडी में विटामिन डी? जब आप पूरा शरीर को, मतलब कमर से, मतलब पीठ के एरिया को पूरी तरह खोल दोगे, कोई भी कपड़ा बॉडी पे नहीं होना चाहिए, और सूरज की तरफ पीठ करके बैठोगे, तब विटामिन डी मिलेगा। फोकट में नहीं मिलता, कपड़े पहन के नहीं मिलता विटामिन डी। जी हाँ, बदन खोलने होंगे और पीठ की तरफ, सूरज के तरफ पीठ करके 30 मिनट बैठने होंगे, तब एक दिन का विटामिन डी पूरा होगा। इतना आसान नहीं है। और वो भी बॉडी में एब्जॉर्ब कब होगा? जब आपके बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम है। तो सिर्फ एक विटामिन डी डायरेक्ट आप प्रकृति से लेना है, तो फिर प्रकृति के द्वारा हो या सप्लीमेंट के माध्यम से आपको कैल्शियम पूरा रखना पड़ेगा। और काफी सारे मिनरल्स भी है जिसकी जरूरत पड़ती है उसको बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। जी। और साथ ही साथ हल्का,
थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी करना पड़ेगा, जो हम लोग सुबह करा ही रहे हैं। आज तो यश जी ने कमाल कर दिया। साथ ही साथ इस उम्र में खतरा होता है डायबिटीज और थायराइड का। और डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज तो आज मतलब मान के चलो फैशन हो गया है। मैंने एक डॉक्टर को कहते हुए सुना था कुछ समय पहले, किसी को लेके गया था मैं, 35-36 साल का लड़का था, उसको डायग्नोसिस में डायबिटीज आ गया। खाने के बाद 240, और खाने के पहले खाली पेट 180। अब वो परेशान हो गया, साथ ही साथ किडनी में पथरी हो गए 7 mm। डॉक्टर साहब रिपोर्ट को देखे और डॉक्टर साहब बोले, अरे टेंशन मत लो, ये तो फैशन है, जिसको नहीं हुआ वो अलग है, दुनिया से अलग है। आप सोच के देखो, जिसको डायबिटीज नहीं हुआ और किडनी में पथरी नहीं हुआ, वो दुनिया से अलग है। ये हालत हो रखा है, मतलब जिन्हें नहीं है वो एलियन हो गए, और जिन्हें है वो नॉर्मल लोग हैं। इतना खराब परसेंटेज हमारे हमारे हेल्थ का है कि लगभग सब, जो जितने भी डॉक्टर के पास पेशेंट जा रहे हैं, 50% से ऊपर को टाइप 2 डायबिटीज निकल जा रहा है। उस डॉक्टर के अनुसार मैंने पूछा, सर ये क्या बात बोल दी? उसने कहा, भाई जितने लोग आ रहे हैं ना, आधे को डायबिटीज निकल जाता है, 10, 12, 15 को तो किडनी पथरी आना ही है 50 पर्ची में से। तो ये तो फैशन ही हुआ ना, क्योंकि हम लोगों को तो पता ही नहीं ये कैसे बन रहा है, पानी पे ध्यान नहीं दे रहे। तो ये बात है। साथ ही साथ साल में एक बार, मैंने पहले ही बताया, फुल बॉडी चेकअप बहुत जरूरी है। मीठा को और रिफाइंड कार्ब्स को बिल्कुल लिमिट कर दे। मैं तो कहता हूं बंद अगर कर सकते हो तो बंद कर लो, उसका ऑप्शन तलाश लो। अगला प्रॉब्लम आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। और हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत खतरनाक रोल निभाता है इस एज में, पार्टिकुलर एज में आने के बाद। जब आप इलाज कर रहे हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब भी कंफ्यूज होंगे, बार बार रिपोर्ट जांच करवाएंगे, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, और इलाज भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाना, कमी नहीं बहुत ज्यादा कमी हो जाना, जिसकी वजह से बहुत ही ढीला ढाला फील करना, मतलब बिना काम किए थक जाना, आराम करते करने का मन करना, कहीं जाने का मन नहीं करना, कामों को टालना, कल पर, अरे कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, इस तरह से काम को समय पर नहीं करना, यह टेस्टोस्टेरोन लो होने की निशानी है। और एक जेंट्स के अंदर जब टेस्टोस्टेरोन लो होता है, तो फिर वो आदमी हर काम से बचना शुरू कर देता है और स्ट्रेस में भी चला जाता है, क्योंकि बॉडी उस तरह से काम नहीं कर पा रही। और जब आप घर के अंदर रहोगे तो परेशानियां घर के अंदर आएगी, जब आप घर से बाहर रहोगे तो परेशानी भी घर से बाहर रहेगी। इट मीन्स बाहर जाओगे तभी तो पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे तो प्रॉब्लम सोल्व होंगे, जब प्रॉब्लम सोल्व होंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो टाइप 2 डायबिटीज नहीं होगा, अन्य बहुत सारी बीमारियों से आप बचोगे। तो ये इसका साइंस है। साथ ही साथ महिलाओं में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्तर घटने लगता है, और इसके वजह से क्या होता है, मूड स्विंग हो जाना, नींद की कमी हो जाना, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्सुअल हेल्थ में बदलाव आ जाना, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। इसके बारे में मैं, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में मैं अगले दिन टॉपिक दूंगा 25 तारीख को, 100%। तो मूड का स्विंग हो जाना, यानी अच्छा है बैठे बैठे भला भली भांति बात कर रहा, गुस्सा आ गया, बस वहीं पे शुरू हो गया, लड़ाई स्टार्ट हो गई। क्यों होता है ऐसा भाई? पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और स्ट्रेस मैनेजमेंट और पर्याप्त नींद कैसे होगी, मैं सारे सप्लीमेंट्स भी मैं जरूर से जरूर सजेस्ट करूंगा। जिंक, मैग्नीशियम, बी कॉम्प्लेक्स, इन सभी की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, डी की कमी हो जाती है। अब अगला आता है चैलेंज, मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस। मेंटल हेल्थ तो 100% इफेक्टिव होता है 40 साल पूरा होने के बाद, एक भी आदमी नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर पेंडेमिक रिसर्च है, और रिसर्च बताती है कि 78% मेल, भाई साहब 100 में से 78, अभी हम लोग 422 लोग हैं, कर लो 78% कितना होता है, इतने सारे लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं, और 88% लोग एंजाइटी से पीड़ित हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ये ओवरऑल डेटा है, ये हमारा डेटा नहीं है, ये रिसर्च का डाटा है भारत सरकार का। क्यों है? और मैक्सिमम लोग जिनके ऊपर जिम्मेवारी पड़ती है वो तो परेशान रहेगा ही, चाहे वो 5,000 कमा ले, 50,000 कमा ले, 5 लाख कमा ले, क्योंकि खर्च भी उतना ज्यादा होता है। और उस समय हम उसको सही दिशा में ना सोच करके निगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, ये कैसे होगा, अरे भाई करते जाओ, जो होगा होना होगा। तो ये समस्याएं आ जाती है, तो इसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी होगी, और डिजिटल डिटॉक्स करना होगा। भाई साहब डिजिटल डिटॉक्स सब पे ध्यान देना सभी ने। और मैं देख रहा हूँ समय बहुत ज्यादा हो गया, तो मुझे अब यहाँ रुकना पड़ेगा, तो मैं तुरंत शॉर्ट करता हूँ। अगला प्रॉब्लम आता है विजन एंड मेमोरी इश्यूज,
आंखों की रोशनी कम हो जाना, याददाश्त कमजोर हो जाना, ये सारी समस्याएं आती है। इन सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आपको लेना होगा प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा 3। यानी अगर मैं सप्लीमेंट की बात करूं तो आपको साल में कम से कम 3 महीने गैनोडर्मा टॉक्सक्लीन का सेवन करना चाहिए, ताकि आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सके। और साथ ही साथ इस एज में आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, और साथ में फाइबर भी लेना पड़ेगा। प्रोटीन सप्लीमेंट, फाइबर सप्लीमेंट, और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ को रिलैक्स करने के लिए जेंट्स के लिए एनर्जी बूस्टर। एनर्जी बूस्टर आपको हर हालत में लेना होगा, चाहे आप, अगर आप नहीं लेते हैं तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। ये आपके नींद को भी बेटर बनाता है, बेटर स्लीप, बेटर टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करता है, स्ट्रेस हार्मोन नीचे जाता है, आप हमेशा हेल्दी रहते हो। और महिलाओं के लिए जब ऐसी समस्याएं आती है, स्ट्रेस वगैरह आती है, तो महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट गैनोडर्मा, आप इसको यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो विटामिन डी हमारा सप्लीमेंट सबसे बेस्ट। साथ ही साथ विटामिन B12 भी आपको लेना चाहिए। इस एज में आने के बाद आपको ये सारी चीजें अगर आपकी सही ढंग से पूर्ति नहीं, और सबसे बेस्ट हमारा ओमेगा 3 krill ऑयल ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन डाइट पे हैं, वेजिटेरियन हैं, तो आप फ्लेक्सीड फ्लेक्सीड ऑयल भी ले सकते हैं। और अगर आप इन सारी चीजों को पूर्ति करते हैं तो ये जितने भी चैलेंजेस मैंने गिनाए, ये सारे रफू चक्कर हो जाएंगे, और हम और आप अच्छे से हेल्दी लाइफ बिता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं कि मैं थोड़ा सा वैल्यू एड कर पाया हूँ। समय बहुत ज्यादा मैंने ले लिया, सॉरी। ओवर टू यू लक जी। थैंक यू वेरी जी, मच। कोई नहीं सर, थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। तो नाउ इट्स टाइम फॉर